दोस्तों ये है हरियाणा का 21वां और बेहद ऐतिहासिक जिला पलवल। दिल्ली मथुरा नेशनल हाईवे पर मौजूद ये शहर न केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है, बल्कि इसका सिरा सीधे द्वापर युग और महाभारत काल से जाकर जुड़ता है। ये जिला हरियाणा के उस हिस्से में आता है जिसे ब्रिज इलाके का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी में भगवान कृष्ण और बलराम की कहानियां रची बसी हैं, तो वही इसकी सड़कों पर देश की आजादी के संघर्ष के निशान भी मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सैर कराएंगे उसी पलवल की, जहाँ आधुनिक विकास और प्राचीन परंपराएं एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। भौगोलिक दृष्टि से पलवल जिला हरियाणा के दक्षिण पूर्वी भाग में मौजूद है। इसके उत्तर में औद्योगिक शहर फरीदाबाद, पश्चिम में गुड़गांव और नूह, दक्षिण में उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला और पूर्व में यमुना नदी के पार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर जिले लगते हैं। पलवल का कुल क्षेत्रफल लगभग 1359 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों यमुना नदी इस जिले के किनारे से होकर बहती है, जिससे यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ हो जाती है। यहाँ की मुख्य फसलों में गेहूं, सरसों, गन्ना और कपास शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पलवल को हरियाणा के कपास व्यापार का एक प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। पलवल का इतिहास किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शहर का नाम पलवासुर नाम के एक असुर के नाम पर पड़ा, जो पांडवों के समय यहाँ शासन करता था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम दाऊ जी उस राक्षस का वध कर इस इलाके को उसके आतंक से मुक्त कराया था। इस जीत की याद में आज भी यहाँ बलदेव छठ का विशाल मेला लगता है। मुगल काल में ये दिल्ली और आगरा के बीच एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, लेकिन पलवल का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में तब दर्ज हुआ जब 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पहली बार ब्रिटिश पुलिस ने पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। गांधी जी उस समय रॉलेट एक्ट के खिलाफ पंजाब जा रहे थे। इस घटना की याद में आज यहाँ गांधी सेवा आश्रम और एक म्यूजियम भी मौजूद है, जिसकी नींव खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रखी थी। पलवल की संस्कृति में हरियाणा की जिंदादिली और ब्रज की मिठास का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ की बोली और खान पान पर ब्रज भाषा और संस्कृति का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पलवल की जनसंख्या लगभग 10.42 लाख से ज्यादा है। यहाँ की साक्षरता दर करीब 70% है। समाज में विभिन्न धर्मों और जातियों का सुंदर मेलजोल देखने को मिलता है। यहाँ पर ज्यादातर हिंदू और मुस्लिम आबादी रहती है, जो वर्षों से भाईचारे के साथ रह रहे हैं। जिले की एक बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में रहती है और खेती बाड़ी से जुड़ी है। हालांकि पिछले एक दशक में शहरीकरण की रफ्तार काफी तेज हुई है। कनेक्टिविटी के मामले में पलवल बहुत ही भाग्यशाली है। ये दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे 19 या फिर यूं कहे नेशनल हाईवे 2 पर मौजूद है, जो इसे देश की राजधानी से सीधा जोड़ता है। साथ ही कुंडली मानेसर पलवल यानी KMP और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे ने इस जिले को पूरे उत्तर भारत का एक प्रमुख ट्रांसपोर्ट हब बना दिया है। रेलवे मार्ग की बात करें तो पलवल रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे का एक बहुत ही व्यस्त स्टेशन माना जाता है, जहाँ से रोजाना सैकड़ों लोग दिल्ली और मथुरा के बीच सफर करते हैं। हवाई मार्ग के लिए यहाँ से सबसे नजदीक दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो महज 50-60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। पलवल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती और व्यापार है। यहाँ का कॉटन मार्केट उत्तर प्रदेश के पुराने और बड़े बाजारों में से एक है। इसके अलावा फरीदाबाद और गुरुग्राम के नजदीक होने के कारण यहाँ तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है। इस जिले में कई छोटी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और वेयर हाउसेज भी खुल गए हैं, जिससे यहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। अगर आप पलवल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर घूमने की भी कई जगह मौजूद है। पंचवटी मंदिर, दाऊजी मंदिर, गांधी सेवा आश्रम, सती का तालाब और होडल की बावड़ी, साथ ही चमेली वन भी यहाँ पर देखने लायक जगहों में से आते हैं। पलवल एक ऐसा जिला है जो अपने जड़ों से जुड़ा हुआ है और भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो महाभारत काल की गाथाएं हों या बापू के अहिंसा का संदेश। इस मिट्टी ने हर दौर को करीब से देखा है। अगर आप भी इस जिले के आसपास रहते हैं तो एक बार आपको यहाँ पे जरूर जाना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने शहर के बारे में ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जुड़े रहिए एक्सप्लोर YRS के साथ।